सिंपल मैंने डाटा फीड किया था टू टेबल, वो हमने मल्टीपल टाइम पहले भी देखा है, ठीक है, कि किस तरीके से होता है। नाउ इफ़ आई वांट के मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँ और डाटा जो है वो एडिट हो जाए, तो यहाँ पर टेबल फीड हो रहा था डाटा, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये फीड्स जो है, एक्चुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड हों फीड, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनेबल हो जाए। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, ठीक है। इनिशियली यहाँ आकर हम लिख देंगे डिसेबल्ड, ठीक है। जैसे ही हमने डिसेबल्ड लिखा, अब ये फीड्स क्या होंगी, ये फील्ड एक्चुअल में डिसेबल्ड होंगी, ठीक है। वेट, तो यहाँ पर हम डिसेबल्ड की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। नो वन कैन इनेबल दैम, ओके। जैसे हम क्लिक करेंगे, सी ये वी वैल्यूज डिसेबल्ड हैं, ठीक है। तो हमने इसको जैसे एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, आई वांट देम टू इनेबल, ठीक है। तो एडिट के ऊपर पहले क्लिक करेंगे, एडिट बटन की आपके पास ये रहा एडिट बटन, ठीक है। एडिट बटन को गेट करेंगे लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। क्लास का नेम है हमारे पास एडिट बटन। अब देखें, एडिट बटन आपके पास एक तो नहीं है, मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ एडिट बीटीएन, ओके। अब एडिट बटन आपके पास एक नहीं है, क्योंकि फिल वक्त के लिए आपको एक नज़र आ रहा है, बट डेफिनेटली जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ठीक है, और तो आपके पास एक एडिट बटन आ रहा है, ये नेक्स्ट क्लिक करती हूँ फिर एडिट बटन आ रहा है, तो एडिट बटन आपके पास मल्टीपल्स एंड यू हैव टू पिक ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, लूप लगाना पड़ेगा, लूप विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, okay, it would be less than the length of the button, okay, and then it would be an increment, okay। और हम क्या करवाएंगे, लॉग करवा लेंगे हम जो एडिट बटन है उसका आई इंडेक्स, ओके। अब हमारे पास क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे लूप ले लेंगे, ठीक है। अब 3 एडिट बटन्स आए हैं यहाँ पे, या 2 आए हैं, ठीक है, 3 एडिट बटन्स हैं, तो यू विल सी तीनों एडिट बटन्स आपके पास आ गए हैं, समझ आ गया। तो बटन्स आपके पास सारे आ रहे हैं, अब आप इनके ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाओगे, ठीक है, कि जैसे ही इन बटन्स के ऊपर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक अलर्ट जनरेट हो जाए, ठीक है। तो यू विल सी यहाँ आके हम सबसे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे टू क्लियर कंसोल, ठीक है, ताकि कंसोल पे वैल्यू स्ट्रिक्ट रहे, ठीक है। अब अलर्ट जनरेट करवाएंगे, ये जो भी है, ठीक है। तो अब ये एडिट बटन आपका सब पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आके इसको रीलोड कर लेती हूँ, मैंने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये दे दी वैल्यूज़, मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। अब ये 4 एडिट बटन है, चारों काम करेंगे, इस पे भी अलर्ट काम कर रहा है, इस पे भी अलर्ट काम कर रहा है, ठीक है। ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, ओके। चारों पे अलर्ट काम कर रहा है, बट हमें अलर्ट नहीं जनरेट करवाना है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूँ तो मैं वैल्यूज़, हाँ तो ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये क्लास, ये जो कार्ड टाइटल है इसको पिक कर लेंगे, ये कार्ड टाइटल है, ठीक है। यहाँ पे आके हम इसकी क्लास ले लेंगे कार्ड प्राइस, इसकी हम क्लास ले लेंगे कार्ड क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये कार्ड टोटल, ठीक है। तो हम गेट कर लेंगे इन सब बटन्स को, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ और मैं इनपुट फील्ड ले लेती हूँ वेरिएबल, लेट्स से मैंने बना दिया कार्ड टाइटल के नाम से। अब कार्ड टाइटल हमने ऊपर भी बनाया हुआ था, कार्ड बॉडी भी बनाई हुई थी, तो आई थिंक हम इनको सेम नेम ना दे दें, हम सिंपल दे देते हैं टाइप कार्ड न्यू कर देते हैं, कार्ड न्यू टाइटल, कार्ड न्यू
प्राइस कार्ड न्यू क्वांटिटी एंड कार्ड न्यू टोटल। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ और मैं आके वेरिएबल बना देती हूँ कार्ड न्यू टाइटल, कोई और भी बना सकते हैं उसके नाम से। मैं इसको आगे देती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, क्लास का नाम आपके पास होगा कार्ड का, कार्ड न्यू टाइटल के नाम से अपने बनाइए। जी आरिफ, क्लास चल रही है, आप अपनी क्लास के लिए फिर बात में। ठीक है, ओके, रेस्ट करें। ठीक है, कार्ड न्यू टाइटल, और देन हमने बनाया कार्ड न्यू प्राइस के नाम से वेरिएबल। इसी तरह हमने कार्ड न्यू क्वांटिटी के नाम से बना लेते हैं, एंड देन कार्ड न्यू टोटल के नाम से वेरिएबल्स हमने बना लिए। हम क्लासेस गेट करेंगे सेम। ठीक है, ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा प्राइस, ये आ जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, एंड ये आ जाएगा हमारे पास टोटल। ठीक है, हम अब करेंगे कि जैसे ही हमारे पास बटन के ऊपर क्लिक करें तो कार्ड जो न्यू टाइटल है, ठीक हो गया, उसका जो डिसेबल्ड है वो क्या हो जाए, फॉल्स। तो जो हमारे पास जैसे ही क्लिक करेंगे तो कार्ड का टाइटल फॉल्स हो जाएगा। एडिट पे क्लिक करेंगे, मैंने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। ठीक है, मैं इसके एडिट पे क्लिक करती हूँ। ओके, ये डिसेबल फॉल्स नहीं हुआ बिकॉज वी हैव नॉट मेंशन द इंडेक्स नंबर। ठीक है, ओके, ज़ीरो वाला इनेबल होगा। हम इसको क्लिक करेंगे। ओके, हमें उस स्पेसिफिकली उस इंडेक्स को ही लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपके लिए। ओह, थैंक यू सो मच। किसने दिए? ठीक है, जो कार्ड न्यू टाइटल है, ठीक है, कार्ड न्यू टाइटल का हम लोगों ने कार्ड न्यू टाइटल तो लिया है। ओके, हम ऐसा कर सकते हैं, हम टेबल को ही पिक कर सकते हैं, उसमें से उसका ले सकते हैं ये। ओके, तो हम टेबल को पिक कर लेते हैं। टेबल हमारे पास आ रहा है टेबल के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे अगेन जो हमने ऊपर किया था, जैसे टेबल में से हमने लिया था। ओके, ऊपर आ रहा था कार्ड टाइटल। हम्म, मैं इसमें से इंडेक्स नंबर हटा देती हूँ। हम सबसे पहले लगा लेते हैं लॉग। ठीक है, लॉग में कार्ड न्यू टाइटल ले लेते हैं।
अच्छा, हम एडिट के बटन पे क्लिक करें तो वो तीनों कार्ड टाइटल आ रहे हैं ना, हमने उसी वाले को इंडेक्स लेना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास लॉग के अंदर इवेंट को वो टारगेट कर ले, ठीक है। और वो इवेंट को टारगेट कर लेगा, हम जैसे ही क्लिक करेंगे लाइक वो एडिट बटन को टारगेट कर लेगा। दिस एडिट बटन हो रहा है। एडिट बटन का हम ले लेंगे पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसका पेरेंट एलिमेंट टीडी है और टेबल डाटा का भी पेरेंट एलिमेंट रो होगा, तो वो रो ले लेगा। एडिट पे क्लिक किया, ये आ गई पूरी टेबल रो। अब इसी में से टेबल डाटा में हम ये क्लास गेट करेंगे, ठीक है। इसी में से मैं गेट करूँगी क्लास ये वाली, ठीक हो गया। हम कहेंगे कि ये जो है, ये लेट्स से आपके पास है कार्ड का न्यू टाइटल, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट के बजाय क्या दे देंगे, डॉक्यूमेंट के बजाय ये दे देंगे, डॉक्यूमेंट के बजाय। बट ये चारों आपके पास आएंगे विद इन दिस, ठीक हो गया। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट करेंगे डॉक्यूमेंट, ओके। अब जो टाइटल है डेफिनेटली एक ही टाइटल उसमें पड़ा हुआ है, तो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये भी जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये भी एक ही है जीरो इंडेक्स पे, और ये भी जीरो इंडेक्स पे, ठीक हो गया। हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब हम कहेंगे कि जो कार्ड न्यू टाइटल है उसका डिसेबल्ड फॉल्स कर दो, ओके। अभी इनेबल हो गया। अब मैं मल्टीपल क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज डिसेबल हैं। आप जिस पे एडिट करोगे वही इनेबल होगा, सी। अभी सिर्फ कार्ड का टाइटल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ इसको डिसेबल्ड फॉल्स किया है, ठीक है। तो एक मिनट, बाकियों को भी अगर आपने फॉल्स करना है डिसेबल, तो कार्ड न्यू प्राइस जो है उसका डिसेबल भी फॉल्स करो, क्वांटिटी जो है उसका भी, और टोटल का भी फॉल्स करो, ठीक हो गया। अब हमने लेट से ये क्लिक कर लिए, ठीक है। तो अब आप इसको एडिट करोगे ये सारे इनेबल हो गए, इसको एडिट करोगे ये इनेबल हो गए, इसको एडिट करो तो ये इनेबल हो गया। समझ आ रही है हसन आपको? ठीक है। तो जहाँ पे नहीं आएगी पूछना है। मैंने यहाँ पे ये काम किया है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैंने पहले एडिट बटन सारे पिक किए, फिर एडिट बटन बटन के अंदर इवेंट में बटन आ रहा था तो बटन का पेरेंट गेट किया, वो पूरी टेबल डाटा गेट हो गया। उस रो में से अगेन गेट करके क्लासेस, क्योंकि वही वाला इंडेक्स चाहिए तो उसको फॉल्स कर दिया डिसेबल। अब जैसे हमने इसको फॉल्स डिसेबल किया है, ठीक है, एडिट के ऊपर मैं यहाँ पे आके एडिट करती हूँ। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं जो वैल्यू चेंज करूँ, ठीक है, एडिट के ऊपर हम क्लिक करें तो आपके पास क्या हो, वैल्यू में जो भी चेंज करूँ वो अपडेट हो जाए, मतलब अपडेट पे क्लिक करूँ, अपडेट पे तो सिंपल लॉग होगी। तो यहाँ पे हम क्लिक का इवेंट नहीं लगाएंगे बल्कि हम चेंज का लगाएंगे। एडिट कर रहे हैं तो मतलब हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो क्लिक नहीं करें, यहाँ चेंज आ जाएगा। जब चेंज आ जाएगा, इवेंट आपके पास पहले भी आ रहा था तो आप लॉग कराओगे इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। ओके, हाँ, एक और चीज़ भी है अब ना। अभी हम एडिट बटन के ऊपर तो खाली क्लिक ही रहने देंगे, ये मिस्टेक थी। एक मिनट, एडिट बटन के ऊपर हम क्लिक ही करेंगे
हम जैसे ही इस एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यूज इनेबल होंगी। अब हमें इसके ऊपर जब वैल्यू चेंज करें, यानी कि इनपुट फील्ड के ऊपर वैल्यू चेंज करें, तो इनपुट फील्ड मेरी किस में आ रही है? कार्ड न्यू टाइटल में आ रही है ना। तो आप कहोगे कि जो मेरे पास कार्ड न्यू टाइटल है, मतलब लाइक मैं अगर लॉग करवा लूं अपना कार्ड न्यू टाइटल, ठीक है, और मैं कहूँ कि कार्ड टाइटल इज, ठीक है, इसमें कार्ड न्यू टाइटल आ जाए, तो एडिट पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ओहो, इंस्पेक्ट करो। जैसे ही अब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगी, ये देखें कार्ड टाइटल इज, वो पूरा उस फील्ड को गेट कर रहा है। अब मैंने इस फील्ड के ऊपर लगाना है कि कार्ड न्यू टाइटल के ऊपर जब हम, अब हमारे पास हम कहेंगे जो कार्ड न्यू टाइटल है, ठीक है, उसके ऊपर लगाओ, ऐड करो इवेंट लिसनर, कि जैसे ही उसकी वैल्यू को मैं चेंज करूं, ठीक है, चेंज करूं तो क्या हो, इवेंट हो, ठीक है, इवेंट क्या हो जाए, टारगेट हो जाए, नहीं इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट पहले कर लो, ठीक है। अब हम लॉग करवाएंगे कि वो इवेंट जो है उसको कर दो टारगेट। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब मीन्स हमने ऐड टू कार्ट किया, अब हम जैसे इसके ऊपर एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद ही हम इसके ऊपर क्लिक कर सकेंगे। जैसे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू चेंज की, ठीक है, तो इवेंट टारगेट हो गया। सी मेरा इवेंट टारगेट हो रहा है। मुझे अब वैल्यू को चेंज करना है, वैल्यू लेना है जो चेंजिंग वैल्यू है, तो मैं डॉट करके वैल्यू लूंगी कि जैसे मैं वैल्यू को चेंज करूँ वो वैल्यू टारगेट हो जाए। तो ऐड करेंगे, सबसे पहले एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू में चेंज करूंगी, राइट क्लिक करती हूँ, वैल्यू टारगेट हो जाएगी। फिर आती हूँ, फिर कुछ लिखती हूँ, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, टारगेट हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रही है, टारगेट हो रही है। जैसे ही वैल्यू, ये जो वैल्यू टारगेट हो रही है मेरे पास, इसी वैल्यू को मैं किसको दे दूंगी, अपने इसकी वैल्यू दे दूंगी। मतलब मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, मैं कहूंगी कि मेरे पास जो कार्ड न्यू टाइटल है, ठीक है, उसका एट्रीब्यूट सेट करो उसका एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर उसकी वैल्यू सेट करनी है ना। मैं कहती हूँ इसकी वैल्यू को चेंज कर दो, और इसकी वैल्यू को ये कर दो, लाइक दिस। अब जब मैं कार्ड न्यू टाइटल दूंगी, उसमें कैनन लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि जो वैल्यू आप दोगे वो आएगा। मैं लॉग करवा लेती हूँ अब मैं अपना इवेंट टारगेट, ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट सेट करेगा। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं जैसे ही इसको ऐड टू कार्ट करूँगी, यहाँ आके एडिट करूँगी, इसकी वैल्यू को चेंज करूँगी, ये, और मैं राइट क्लिक करूँगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखें वैल्यू क्या आ रही है जो मैंने चेंज किया वो। मैं फिर आती हूँ, मैं फिर आके लिखती हूँ, तो वैल्यू क्या आ गई, चेंज, मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ये लॉक हो गई है। अब ये वैल्यू लॉक हो गई है, तो मैं जैसे ही अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगी, क्या होना चाहिए, ये वाली, मतलब वैल्यू बटन डिसेबल होना चाहिए, मतलब मीन्स की वैल्यू सेट हो गई है। अब जैसे कार्ड न्यू टाइटल की वैल्यू सेट हुई है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही कार्ड न्यू प्राइस की भी सेट होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा न्यू प्राइस जो है उसकी वैल्यू सेट कर दो, दैट्स इट। हाँ, कार्ड न्यू प्राइस की जैसे हुई है ऐसे ही कार्ड न्यू क्वांटिटी की भी सेट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आके हम कह देंगे एट्रीब्यूट ये सेट कर लो, कार्ड न्यू टाइटल का नहीं, कार्ड न्यू क्वांटिटी का, ये ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि टोटल, ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाता है टोटल। तो हमने चारों के एट्रीब्यूट, चारों की वैल्यूज सेट कर दी। अब मैं यहाँ पे आऊँगी और ठीक हो गया। मैं यहाँ पे आके ऐड टू कार्ट करती हूँ। अब ये जो वैल्यूज़ है मैं एडिट करती हूँ, सबको चेंज कर देती हूँ। लेट्स से मैंने टाइटल आके कह दिया
कि कैनन को हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, टाइटल। प्राइस मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ 500 के बजाय ये 1000 कुछ भी XYZ। क्वांटिटी भी हम चेंज कर देते हैं 34 समथिंग। टोटल भी मैं ये ज़्यादा बढ़ा देती हूँ। तो यू हैव सीन कि जैसे ही मैंने ये किया, ये देखें वैल्यूज चेंज हो गई हैं जो मैंने डाली थी। समझ आई? मीन के कार्ड न्यू टाइटल प्राइस क्वांटिटी टोटल की वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अब ये चेंज हो गई हैं तो सिंपली आपने अपडेट के ऊपर लॉक करना है। तो जैसे एडिट बटन का ये लगाया था, ठीक है, ये चीज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आके जैसे एक मिनट, मुझे यहाँ पे वैल्यू देखने दें कि ये किसका क्लोज हो रहा है, फॉर लूप। ओके, उसी फॉर लूप में ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। वेट अ वाइल, यहीं पे आएगा। ठीक है, फॉर और बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, कर लिए ब्रैकेट्स एंड दिस। ठीक है, फॉर लूप का, अच्छा ये इसका हो गया, और ये फॉर क्लोज हो गया। ठीक है, ये अब जहाँ पे एडिट बटन था वहीं पे अपडेट आएगा, अपडेट बटन। और अपडेट बटन के लिए यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, अपडेट बीटीएन। अपडेट बीटीएन के अंदर आपने यहाँ पे आके कहना है कि जो अपडेट बटन है उसकी लेंथ, बीटीएन की लेंथ, हाँ एक मिनट, अपडेट बीट, अपडेट बटन की लेंथ, हमने ये 2 दफ़ा बटन बटन दे दिया, एक मिनट, तभी ये मैंने अपडेट बटन बना दिया। अपडेट बटन की क्लास गेट होगी, अपडेट बटन दी हुई थी ना यहाँ पे, किधर गया, ये रहा अपडेट बीटीएन। अपडेट बीटीएन की क्लास ले ली, ठीक है। अरे बटन की लेंथ, और यहाँ पे भी आ जाएगा अपडेट बटन। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे ही हम उसको क्लिक करें, लेट से अलर्ट आ जाए, फिल वक्त के लिए हम अलर्ट ले लेते हैं ये। ठीक हो गया। जैसे ही आके इसको रीलोड कर लेते हैं। अब मैं जैसे ही अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, इस अपडेट पे क्लिक करी हूँ तो भी अलर्ट आ रहा है, इस अपडेट पे क्लिक करी हूँ तो भी अलर्ट आ रहा है। आपने अलर्ट नहीं करना, सिंपल इनकी वैल्यूज एडिट के ऊपर जब चेंज हो जाएंगी, अपडेट पे दोबारा लॉक हो जाए। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और अपडेट पे लॉक करवा दूंगी वैल्यूज। तो लॉक करवाने का क्या तरीका है, यहाँ पर यही सारा आप लेंगे दोबारा, ठीक है। यहाँ पे यही सब दोबारा लेंगे आप, और आपने इसका डिसेबल को कर देना है दोबारा से, फॉल्स नहीं बल्कि ट्रू। तो ये हो जाएगा दोबारा से ट्रू। ट्रू हो गया। ठीक है, अब मैंने आके यहाँ पे लेट से इसको एडिट किया, एडिट करके कुछ भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे इसको अपडेट करेंगे लॉक हो जाएगा, सी। समझ आई? अंडरस्टूड? बस यही आपका क्या था जो अप्लाई हुआ था। कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लें हसन। हाँ, ओके गुड। आ गई है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, मुझे शो करवाना है, ठीक